ओके, देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, कंजंक्शंस की प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं टॉपिक डिटेल मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पे भी डाल दी है, ऐप पे भी डाल दी है, क्लास में अपन दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बट एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो पहला हमारा क्या है, शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर। तो इसकी हिंदी क्या बन रही है कि वो इंटेलिजेंट थी और वो पुअर थी। मतलब कि यहां पे ऐसा दिख रहा है, देखो एक तरफ तो इंटेलिजेंट की बात हो रही है। अब बताओ इंटेलिजेंट पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? अगर कोई इंटेलिजेंट है तो पॉजिटिव की नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और पुअर तो एक तरह से नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट हो गया। जब एक तरफ पॉजिटिव हो और एक तरफ नेगेटिव हो, यानी कि ऑपोजिट को जोड़ना है। जब भी ऑपोजिट को जोड़ना है तो आपके पास हमेशा बट होता है। आगे समझ। जो एंड और बट में फर्क क्या है, देखो एंड क्या करता है, पॉजिटिव बात को पॉजिटिव बात से जोड़ता है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये है एंड का पैटर्न। एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? और इसी तरह से एंड नेगेटिव जोड़ते हैं। यानी कि अगर एक तरफ नेगेटिव बात है और दूसरी तरफ भी नेगेटिव बात ही है तो हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। लेकिन अगर हमारी बातें ऑपोजिट नेचर की हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव है पहले और बाद में नेगेटिव है, तो बीच में क्या आने वाला है? बट आएगा। और इसी तरह से मान लो पहले नेगेटिव बात हो रही है और हम इस नेगेटिव बात को पॉजिटिव बात से जोड़ना चाहते हैं, यानी कि ऑपोजिट हो रहा है, तो बीच में क्या लगाएंगे? बट लगाएंगे। यानी कि एंड हमेशा सेम नेचर की बातों को जोड़ता है, बट हमेशा ऑपोजिट नेचर की बातों को जोड़ता है। बट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेकिन। तो यहां पर क्या है, शी वॉज इंटेलिजेंट बट शी वॉज पुअर। वो इंटेलिजेंट थी लेकिन वो गरीब थी। तो यहां पर क्या बन गया हमारा? बट। नेक्स्ट है, ही वेटेड फॉर मी डैश आई केम बैक अनटिल। यस, इसकी हिंदी क्या बन रही है? उसने मेरा इंतजार किया जब तक मैं वापस नहीं आया। उसने मेरा इंतजार किया, वेटेड यहां पे सेकंड फॉर्म है और हमें मालूम है सेकंड फॉर्मेशन कहां पे एंड करती है? मात्रा पे एंड करती है। तो उसने मेरा इंतजार किया जब तक मैं वापस नहीं आया। देखो जब भी हम इंतजार की बात कर रहे हैं, वेट वर्ड आ रहा है, तो यहां पे टाइम की तरफ इशारा किया जा रहा है। जब भी टाइम की बात हो ना, तो हमेशा अनलेस और अंटिल में अंटिल आपका आंसर होता है। जब आपको ऐसी फील, देखो दोनों की हिंदी क्या होती है? जब तक नहीं। अंटिल की हिंदी भी क्या होती है? जब तक नहीं। अनलेस की हिंदी भी क्या होती है? जब तक नहीं। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें अंटिल लगाना है या अनलेस लगाना है? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। अगर आपको ऐसा लगे कि जो मैं बात कर रहा हूं उसमें टाइम बेस्ड कंडीशन है, जो हमारी कंडीशन है वो टाइम पर आधारित है या टाइम की तरफ इशारा हो रहा है, तो हम टी से टाइम होता है ना, अंटिल लिखेंगे। और मैं बोलता हूं जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक ऐसा नहीं होगा। यानी कि कहना का मतलब जब समय ना हो तो हम क्या लगाते हैं? अनलेस। और जब समय आ जाएगा तो क्या लगाना है? अंटिल। अब पेपर में कैसे पता लगेगा समय की बात हो रही है? ज्यादातर आपको वेट वर्ड लिखा मिलेगा। वेट वर्ड किसकी तरफ इशारा करता है? समय की तरफ इशारा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो तो अगेन हिंदी बना के देखोगे तो बड़े इजीली आपको बन जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड डैश बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर गया था डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है ना। तो यहां पर पहले को अपन क्या बोलते हैं? बिफोर बोलते हैं। तो यहां पर तो क्या आ जाएगा? अंटिल। और ये बिल्कुल सिंपल हिंदी है, कुछ सिखाने वाली बात नहीं है। पेशेंट की डेथ हो गई थी डॉक्टर के आने से पहले, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या 5 years have passed। ये देखो ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। 5 years have passed डैश आई लेफ्ट कॉलेज। भी जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है तब से मुझे 5 साल हो गए हैं। या इसको ऐसे कह सकते हो 5 साल से मैंने कॉलेज छोड़ा है। दोनों तरह से बोल सकते हो, जैसे भी बोल दो। अब देखो यहां पर ना एक फॉर्मूला समझते हैं, इसका आंसर तो बताए तो सिंस आएगा पहली बार, ठीक है ना। अब देखो एक फॉर्मूला भी, ये बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो अगर आपके राइट साइड पे पड़ी हो सेकंड फॉर्म, जैसे कि यहां पर लेफ्ट पड़ा है, और लेफ्ट पे पढ़ाओ हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहां पर देखो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म पड़ा है, तो आपने क्या ध्यान रखना है? बीच में आपका आंसर क्या होता है? हमेशा सिंस। क्लियर? कभी भी राइट साइड पे सेकंड फॉर्म लिखी मिले, लेफ्ट साइड पे हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिले, तो आपने सीधा ध्यान रखना है आंसर विल बी सिंस। ओके, नीदर द फादर नोर द सन। अगेन देखो बिल्कुल सिंपल कंजंक्शन है। तो हमें मालूम है कि ईदर की पेयरिंग किससे होती है? और से। नीदर की किससे होती है? नोर से। नॉट ओनली किससे होती है? बट आल्सो से। तो ये पेयरिंग बेस्ड हमारा आंसर था सीधा,
सीधा नीदर आ गया तो पेयरिंग किससे होगी, नोर से होगी। नीदर द फादर नोर हिज सन वाज अरेस्टेड। हिंदी क्या बन रही है, ना ही पिता ना ही उसका बेटे को गिरफ्तार किया गया। राइट, बिल्कुल इजी है। देखो नेक्स्ट क्या है, बोथ मीना डैश वीना आर ब्यूटीफुल। हाँ देखो आंसर क्या बनेगा, एंड। पहले पहले अपन इसकी हिंदी में आते हैं, दोनों मीना और वीना सुंदर हैं। पहली बात तो ये सीधा जवाब है। जैसे नीदर की पेयरिंग किससे होती है, नोर से। ईदर की पेयरिंग किससे होती है, और से। नॉट ओनली की पेयरिंग किससे होती है, बट ऑल्सो से। इसी तरह से इंग्लिश भाषा में बोथ की पेयरिंग किससे होती है, एंड से। राइट, सिंपल है। बोथ कभी लिखा मिले तो उसकी पेयरिंग किससे बनेगी, एंड से बनेगी। अब देखो आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो, although she works hard dash she fails, बट गलत जवाब है इसका। इसका जवाब आएगा yet। देखो पहली बात तो अगर आप although का इस्तेमाल कर रहे हो या दो का इस्तेमाल कर रहे हो तो पेयरिंग yet से होती है, सीधा याद। जैसे बोथ की पेयरिंग किससे होती है, एंड से। ईदर की पेयरिंग किससे होती है, और से। नीदर की पेयरिंग किससे होती है, नोर से। नोट ओनली की पेयरिंग किससे होती है, बट आल्सो से। इन द सेम वे आल्दो और दो की पेयरिंग होती है येट से। तो बट तो नहीं आएगा। अब इसकी हिंदी समझते हैं। हालांकि वो मेहनत तो बहुत करती है परंतु वो फेल हो जाती है। फीलिंग परंतु वाली है, लेकिन दाओ और आल्दो की पेयरिंग किससे होती है, येट से होती है। अभी तक नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। मेक हेस्ट, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस। देखो मेक हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी करो। मेक हेस्ट का मतलब क्या है, जल्दी करो, नहीं तो बस छूट जाएगी। अब हिंदी में या इंग्लिश में नहीं तो को क्या बोलते हैं, अदरवाइज। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेक हेस्ट की पेयरिंग किससे होती है, अदरवाइज से होती है। तो सिंपल लिखा जाएगा, जल्दी करो नहीं तो तुम बस को छोड़ दोगे या बस छूट जाएगी। आई वॉन्ट टू नो हु हैज कॉल्ड आउट माई नेम। हु, देखो यहां पर क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम किसने लिया है। अब देखो यानी कि जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो उसने कोई काम किया, हु हैज कॉल्ड आउट का, यानी कि आप किसका पता लगाना चाह रहे हो, आप काम करने वाले के बारे में जानना चाह रहे हो। जब भी आप काम करने वाले का पता करो तो हमेशा क्या लगता है, राइट। जब भी आप मतलब कि सर्च कर रहे हो डूअर का, सेंडर का, तो हमारा आंसर क्या आता है, हु। डैश इट इज वेस्टिंग वेरी कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट। ऑल तो देखो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे क्या आ गया, येट, और पेयरिंग किससे बनेगी, ऑल्दो से। हिंदी क्या, हाँ ये है, हालांकि ये महंगी तो बहुत है, फिर भी की फीलिंग आएगी, यहाँ पे हमने इसको खरीद लिया। आगे देखते हैं 11th क्या, ऑल्दो की पेयरिंग येट से होती है, वहां पे आवाज फीलिंग फिर भी की आती है, लेकिन की नहीं आती, फिर भी की आती है। हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज, अभी बड़ी मुश्किल से कॉलेज पहुंचे ही थे कि। हार्डली की पेयरिंग किससे होती है, व्हेन से होती है। हाँ देखो पेपर में हार्डली के अलावा भी वर्ड लिखे जाते हैं, हार्डली आए, स्केर्सली आए, पेयरली आए, रेयरली आए, इनमें से कुछ भी लिखा मिले, पेयरिंग किससे बनेगी, व्हेन से बनेगी। हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज व्हेन द बेल रैंग, अभी हम कॉलेज पहुंचे भी नहीं थे या पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। इसकी हिंदी, मेक हे वाइल सन शाइन्स। यस, मेक हे की पेयरिंग किससे होती है, वाइल। अब मेक हे का मतलब है क्या, तूड़ी की ढेरी बनाते हैं अपन, भी सन निकला हुआ है तो तूड़ी की ढेरी बना लो, भी ये सूख जाएगी। अब इसका मतलब होता है कि अब मौका है, फायदा उठा लो, इसका ये मतलब होता है। सो मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो आंसर क्या आएगा, वाइल। हाँ दौरान, भी उस दौरान बनाओ। हाँ, शी इज नॉट ओनली, जबकि, जब, शी इज नॉट ओनली लेबोरियस, देखो बट आल्सो, हमें बिल्कुल सिंपल है, नॉट ओनली की पेयरिंग किससे होगी, बट आल्सो से होगी। शी इज नॉट ओनली लेबोरियस, वो केवल मेहनती ही नहीं है, शरारती भी है, तो नॉट ओनली की पेयरिंग किससे बन गई, बट आल्सो से। द पीपल नो दैट, लोग जानते हैं कि भगवान सबसे शक्तिशाली है। ऑलमाइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है ना। जब भी हिंदी में की साउंड आपको मिले तो आप ऐसा कह सकते हो, ये जनरली दैट बनता होता है। क को छोटा ई की मात्रा जो होती है इंग्लिश में दैट बन जाता है।
लोग जानते हैं कि भगवान शक्तिशाली है, गॉड इज ऑलमाइटी। देखो, यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, तुम्हें बिजली की तार को नहीं छूना चाहिए अनलेस, यस, देखो दोनों ही अनलेस अंटिल आगे, लेकिन अंटिल कब आता है, जब टाइम की कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पे टाइम की नहीं है, केयरफुल होने तक हो, तो यहाँ पे टाइम की कंडीशन नहीं है, इसलिए क्या बनेगा हमारा आंसर, अनलेस बनेगा, राइट। नो सूनर डिड द सून एंड डिड द स्टूडेंट सी द टीचर। देखो नो सूनर की पेयरिंग किससे होती है, हमेशा THAN देन से होती है, ठीक है ना। इसकी हिंदी वही बनेगी कि अभी बच्चों ने टीचर को देखा भी नहीं था कि उन्होंने क्लासरूम की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो याद रखना, नो सूनर की पेयरिंग किससे होती है, देन से। द थीफ रैन अवे, देखो लेस्ट आएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे भी आपने एक पेयरिंग ध्यान रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। लेस्ट की पेयरिंग किससे होती है, हमेशा शुड से होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेस्ट की पेयरिंग किससे होती है, शुड से होती है। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इफ यू कम आई विल गो या आई शैल गो। इसकी हिंदी क्या बन रही है, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इफ। तो यहाँ पे अगर के सेंस बन रहा है, और अगर को आ जाएगा, हिंदी में यदि भी बोल सकते हैं, तो क्या बनेगा, इफ बने। 9 तो देखो, 19 तो आपको देखती पता लग रहा है, इधर की पेयरिंग किससे बनती है, और, तो हिंदी क्या बन रही है, ईदर यू और योर सिस्टर हैज डन इट। हिंदी क्या है, या तो तुमने या तुम्हारी बहन ने ये किया है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ही वुड रेदर डाई देन बेग। देखो वुड रेदर की पेयरिंग किससे होती है, या देन रेदर की पेयरिंग किससे होती है, देन से। हिंदी क्या बन रही है कि वो मर जाएगी भीख मांगने की बजाय। जब हम बोलते हैं ना की बजाय, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेदर देन, राइट। तो ये अपन छोटा सा प्रैक्टिस किया कंजंक्शंस का, लेक्चर आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट आएगी, इसमें इतना ही है, ओके।